स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जितने भी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, बीटेक हो, बीबीए हो, बीसीए हो, एमटेक हो, एमबीए हो या एमसीए हो, सभी का रजिस्ट्रेशन शुरू होने का जो डेट है वो जारी कर दिया गया है। जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, कितना फ़ी लगेगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन कौन सा वेबसाइट से होगा, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कब है, लेट फाइन के साथ हम लोग रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं। सारा कुछ आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। खास करके ये वीडियो में झारखंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर में जो लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिए हैं स्टूडेंट इस वर्ष यानी 2025 में, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं, जो कि आप लोगों को वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का मेन प्रोसेस होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन में जितने भी आप डिटेल फिल करोगे, चाहे वो नेम हो, फादर नेम हो, डिटेल में चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपका जितने भी वहाँ पर ऑप्शन बोला जाएगा फिलअप करने के लिए, हर एक चीज़ को एक एक करके अच्छे से फिल करना है। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या आप लोगों को मिस्टेक्स नहीं करना है। ठीक है, अगर आप मिस्टेक करोगे ना तो वही पूरा डिप्लोमा में सारा डॉक्यूमेंट आपका जो बनेगा डिप्लोमा लेवल में, सारा वही स्पेलिंग या आप जो फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन में उसी के बेसिस पर बनेगा। ठीक है, फिर बाद में रजिस्ट्रेशन आप कर लिए, कॉलेज अप्रूव्ड कर लिया, तो फिर समझ लीजिए कि आपको फिर सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपको समझ लीजिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मेन प्रोसेस है, आप लोगों को अच्छे से करना है। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बोल दूँ, रजिस्ट्रेशन हर एक स्टूडेंट को करना कंपलसरी है। जिसके लिए भी ये नोटिस निकाला गया है, चाहे डिप्लोमा, बीटेक या एमसीए या जितने भी जिसके लिए भी ये नोटिस निकाला गया है, सबको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा ना तो फिर आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, जो भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हैं, फिर एडमिशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं रहा। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी का आप स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तभी फाइनल जाके आप उस यूनिवर्सिटी का आप एक स्टूडेंट बनोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही ये पता चलता है कि हमारा यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है या ये इंस्टीट्यूट से ये स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करिएगा तो इसका बहुत सारा नुकसान है। सबसे पहला तो बता ही दिए कि आप कोई भी मतलब कि इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, ना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहलाओगे। ठीक है, उसके बाद ना आप जब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं कहला रहे हो तो आप ना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ना सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ का कुछ प्रोसेस आप नेक्स्ट प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए रजिस्ट्रेशन हर एक स्टूडेंट को करना कंपलसरी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो ये नोटिस है इसमें क्या क्या बोला गया है, क्या क्या बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो नोटिस है झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तरफ से निकाला गया है, जिसको हम लोग झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शॉर्ट में जेयूटी बोलते हैं। ठीक है, ये नोटिस आज ही निकाला गया है 29/10/2025 यानी 29 अक्टूबर 2025 को दोपहर के टाइम पे निकाला गया था, जो कि इसका पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले शेयर कर दिया था। ठीक है, जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे वो नोटिस देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। ठीक है, और जो नहीं जुड़े होंगे तो उसको तो नोटिस नहीं मिला होगा। ठीक है, अगर इधर उधर से मिल गया होगा तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोगों का जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह आते रहता है, चाहे वो जेयूटी हो, जेसीसीबी हो, ठीक है, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, सारा कुछ आप लोगों का शेयर किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी शेयर किया जाता है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं विषय का अगर हम लोग बात करें तो विषय में आप लोग देख सकते हैं, इतना मैं नहीं बताऊंगा पूरा पढ़ के, वरना आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसमें यही बोला गया है कि आप लोगों का जितना भी डिप्लोमा है, बीटेक है, बीबीए है, बीसीए है, एमटेक है, एमबीए है, एमसीए, ठीक है, सभी का
सभी का रजिस्ट्रेशन करने का ये नोटिस है, ठीक है। ऑनलाइन निबंधन आवेदन पत्र को अनुमोदित अस्वीकृत किए जाने के संबंध में है, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है, ठीक है। यानी आप लोगों को तो पता चल ही गया, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा ये क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। यानी कि आप खुद मोबाइल से या लैपटॉप कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको लास्ट ऑप्शन यही है कि साइबर कैफ़े वगैरह से करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप लोगों का ये नोटिस है, ठीक है। जहाँ पर भी निबंधित मतलब कि निबंधन आएगा, निबंधन का मतलब ही होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैंने स्टूडेंट को बोलता भी है कि देखिए ये जो नोटिस है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या क्या लिखा गया है, तो इसमें बेसिकली आप लोगों का लिखा गया है कि जितने भी आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, जो जेयूटी के अंडर में आता है, ठीक है। चाहे वो डिप्लोमा का हो, बीटेक का हो, बीबीए, बीसीए, एमटेक, एमबीए, एमसीए, सभी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने का ये नोटिस है और ये रेगुलर एंड लेटरल एंट्री दोनों के लिए है। आप रेगुलर के थ्रू एडमिशन लिए हैं यानी फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर लेटरल एंट्री के थ्रू आप एडमिशन लिए हैं सेकेंड ईयर वगैरह में, ठीक है। सभी के लिए यह नोटिस है। आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, आप लोग प्रथम सेमेस्टर, ठीक है, तथा तृतीय सेमेस्टर। ये प्रथम सेमेस्टर मतलब कि फर्स्ट ईयर और तृतीय सेमेस्टर मतलब जो डिप्लोमा का बात कर रहे हैं बेसिकली वो सेकेंड ईयर, ठीक है। और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 1/11/2025 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 नवंबर से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है सभी स्टूडेंट का, जो भी जेयूटी के अंडर में कॉलेज आता है। आज 29 तारीख है, यानी कि 2 दिन का लगभग समय बचा हुआ है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप लोगों का शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जब आप लोगों का शुरू होगा तो मैं रजिस्ट्रेशन करके एक एक स्टेप बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन में क्या फिल करना है, क्या डिटेल फिल करना है, पेमेंट कैसे करना है, सारा कुछ एक एक स्टेप बताऊंगा, ठीक है, जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। बेसिकली ये वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ नोटिस से रिलेटेड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि रजिस्ट्रेशन में कितना फ़ी लगता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं निबंधन शुल्क। निबंधन शुल्क मतलब कि रजिस्ट्रेशन फ़ी आप लोगों का 350 लगता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट का इक्वल फ़ी लगता है 350। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी वाइज डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म हो या रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, सबका फ़ी सेम लगता है 350। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी वाइज नहीं दिया हुआ है कि ये कैटेगरी वाला को इतना लगेगा, वो कैटेगरी वाला को इतना लगेगा। सबको 350 रुपया जेयूटी को पे करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों का फ़ी कैसे पे करना है, तो फ़ी आप लोगों का ज्ञान ज्योति के वेबसाइट, जेयूटी का वेबसाइट है ज्ञान ज्योति नाम का, उस पर आप लोगों को फ़ी पेमेंट करना है और वही वेबसाइट से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी करना है, ठीक है। जो कि पेमेंट करने का जो यहाँ पर बिल डेस्क जो होता है जेयूटी का ज्ञान ज्योति का, वो लिंक यहाँ पर पेमेंट करने का दिया गया है, ठीक है। और फ़ी जो आप लोगों को पे करना है वो ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन दैट मीन्स कि आप लोगों का फ़ोन पे के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोन पे के थ्रू कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, यानी जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट का चलाते हो, ठीक है। बैंक चालान के माध्यम से आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है। पहले क्या होता था, आज से 1-2 साल पहले का बात बता रहे हैं, उसमें ऑनलाइन पेमेंट समझ लीजिए कि स्टूडेंट ना के बराबर करता था, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट समझ लीजिए कि बैंक चालान के थ्रू ही करता था पेमेंट, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक से चालान कटवाना पड़ता था और उसी के थ्रू जेयूटी को पेमेंट करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब वो सिस्टम हटा दिया गया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत भी होता था स्टूडेंट को, थोड़ा सा बैंक जाओ, नंबर लगाओ, ठीक है, सुबह से शाम हो जाता था तब जाके पेमेंट होता था, ठीक है। तो वो सिस्टम थोड़ा सा हट गया तो बहुत अच्छा बात है। अभी सिस्टम अच्छा आ गया कि खुद से पेमेंट कीजिए अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए अच्छा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कौन सा वेबसाइट से होगा, तो रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों का ज्ञान ज्योति वेबसाइट से ही होगा। ज्ञान ज्योति, ठीक है, ज्ञान ज्योति 2.0 करके एक वेबसाइट है। जब हम वीडियो बनाएंगे ना रजिस्ट्रेशन के ऊपर, उसमें हम आप लोगों का अच्छे से बताएंगे, ठीक है। वहीं से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बोला गया है, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें जितना भी डिटेल फिलअप करने बोलेगा वो तो फिलअप करना है, लेकिन एक और चीज़ फिलअप करने बोलता है ABC ID, ठीक है। ABC ID जिसको हम लोग आपार ID भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ABC ID
पहले से नहीं बनाए होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ABC ID सबसे पहले डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है, डिजी लॉकर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर एक ABC ID बना लीजिएगा, ठीक है। ABC ID बना करके वो ID रखिएगा, वही ID आपका रजिस्ट्रेशन में फिलअप करने बोलेगा, ठीक है। अगर आपको ABC ID डिजी लॉकर से बनाना नहीं आता है तो आप किसी का भी यूट्यूब चैनल से सर्च करके देख सकते हैं कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन से ABC ID कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। आप क्रिएट करके रख लीजिएगा, उसी के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का ये तो पता चल गया 350 फ़ी लगेगा, ठीक है। लेट फाइन के साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको फिर एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा, जो कि उसका फ़ी है 550, यानी कि फिर आपको 550 रुपया लगेगा लेट फाइन के साथ, ठीक है। उसका भी डेट अलग से रखा गया है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा, 1 नवंबर 2025, 1 नवंबर 2025 से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट रखा गया है बिना फ़ाइन के साथ, ठीक है, बिना फ़ाइन के साथ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट रखा गया है वो 9 दिसंबर 2025 तक रखा गया है, ठीक है। और किसी कारण से स्टूडेंट 9 दिसंबर तक अगर नहीं कर पाते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, जो कि है आप लोगों का 13/11/2025, यानी 13 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। लेकिन उसमें आपको 9 से 13 के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, 9 के बाद 13 तक आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर आपको 550 रुपया पे करना होगा JUT को, ठीक है। तो मैं तो यही सजेशन करूँगा कि आप लोग के पास बहुत समय दिया गया है, 1 से 9 तक, समझ लीजिए कि 9 दिन का आराम से टाइम दिया है। 9 तक आप कभी भी बीच में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम लगेगा भी तो 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट में आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप 1 घंटा भी टाइम लो लेकिन अच्छे से रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। तो टाइम से 1 से 9 के बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 1 से 9 नवंबर के बीच में, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा क्यों दोगे, ठीक है। अगर किसी का कुछ एरर वगैरह हो जाता है या नहीं कर पाता है तो उसके लिए फिर 13 तारीख तक वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर कुछ लिखा गया है कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आप लोग डिटेल फिल किए हैं उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को उस PDF का प्रिंट आउट साइबर कैफ़े के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू आप लोगों को क्या करना है कि प्रिंट आउट निकालना है, और जो आप पेमेंट किए हैं उसका भी प्रिंट निकालना है, और दोनों को आपको कॉलेज में जमा करना होगा सिग्नेचर वगैरह करके। फिर कॉलेज वाला उसको वेरीफाई करेगा, देन जाके उसको अप्रूव्ड करेगा, फिर वो JUT तक पहुंचेगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोगों को क्या करना है कि प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज में सबमिट करना है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लिखा गया, आप लोगों का इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है कि पासवर्ड वगैरह क्या है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कैसे फिल करना है, क्या है वो, ये सब सारा कुछ इसमें लिखा गया। आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन में लिखा गया है कि आप लोगों का जो कॉलेज है वो कब तक अप्रूव्ड करेगा, यानी कि कब तक कॉलेज जो है वेरीफाई करके अप्रूव्ड करके JUT तक पहुंचाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि आप लोगों का 14/11/2025 से 18/11/2025, यानी 14 से 18 नवंबर तक, ठीक है, 14 से 18 नवंबर तक कॉलेज को अप्रूव्ड करने का काम दिया गया है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट आप लोग फॉर्म भरिएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, तो उसका प्रिंट आउट जमा कीजिएगा ना कॉलेज में, तो उसको अप्रूव्ड करने का काम जो दिया गया है जी कॉलेज को, वो 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में दिया गया है। 14 से 18 के बीच में उसको अप्रूव्ड करके JUT तक पहुंचाना है। अगर आप 14 से 18 के बीच में अगर आपका अप्रूव्ड नहीं हुआ तो समझ लीजिए फिर कोई काम का नहीं रहा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसलिए आप लोग कॉलेज से संपर्क में रहिएगा, देखिएगा मेरा अप्रूव्ड किया है या नहीं किया है, ठीक है। अगर अप्रूव्ड नहीं किया होगा तो कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये सब मतलब ध्यान में आप लोगों को बेसिकली रखना है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आप लोगों का ये लाइन में यही बोला गया है कि आप लोगों का जो माइग्रेशन वगैरह है उसको सबमिट वगैरह करने को लेकर के बोला गया है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसका माइग्रेशन वगैरह ये सब था उसी से रिलेटेड है, ठीक है। मेन आप लोगों का फोकस है
कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। माइग्रेशन वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगा तो थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होता है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट का जो मिस्टेक होता है वो होता है पेमेंट करने टाइम। पेमेंट करने के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट का ट्रांजैक्शन एरर आ जाता है, किसी का पेमेंट हो जाता है और पता ही नहीं चलता है पेमेंट हो गया है, ठीक है। फिर कुछ कॉलेज वाले बोलते हैं कि पेमेंट देखो कर दिया है लेकिन तुम्हारा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, पीडीएफ जो निकला है उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो दोबारा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि दोबारा पेमेंट कर दो तो फिर कर देना, क्योंकि 350 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 350 अगर ज़्यादा कुछ मिस्टेक है, अगर आपका शो नहीं कर रहा, ठीक है, आप पेमेंट कर दिए हैं, आपका कुछ शो नहीं कर रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, तभी आप दोबारा पेमेंट कीजिएगा। अगर आप पेमेंट कर दिए, आपका सारा कुछ डिटेल सही है, सारा कुछ सही शो कर रहा है, तो फिर आप दोबारा पेमेंट नहीं कीजिएगा। कॉलेज को बोलिएगा कि मैंने पेमेंट कर दिया, मेरा सारा डिटेल सही है, मैं दोबारा पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, साफ बात, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी बात आप लोगों का जितना भी डिटेल रहेगा, चाहे नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, एड्रेस हो, सारा कुछ आप लोगों को एक एक करके एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिलअप करना है, ठीक है। बाकी मैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा ना, तो उस टाइम एक एक स्टेप को करके बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसे करना है एंड आप लोगों को पेमेंट को JUT को कैसे पे करना है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हंसते हंसते।